हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर न्यूक्लियर और न्यूक्लियर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फ्रीजन। अब न्यूक्लियर फ्रीजन यानी नाभिकीय विखंडन होता क्या, पहले ये समझो। जो नाभिकीय विखंडन हमारा होता है, जिस तरह एटॉमिक बम में एनर्जी लूज होती है किसी जगह पर गिरने से, या हम खुद विस्फोट कराते हैं तो उसमें एनर्जी लूज होती है। अब उस एनर्जी का जो एनर्जी लूज हुई है उसको हम किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। बिजली बनाने में यूज़ कर सकते हैं, किसी जगह को बर्बाद करने में यूज़ कर सकते, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, जो नाभिकीय विखंडन है कुछ इसी प्रकार का है। कैसे? जैसे मान लिया हमने कोई भारी नाभिक ले लिया, भारी नाभिक, भारी नाभिक। अब ये भारी नाभिक भाई कैसे है? देखो, भारी नाभिक का मतलब ये है कि कोई हमने तत्व लिया, जैसे मान लिया यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 ले लिया। ये एक बहुत बड़ा तत्व है और जब ये तत्व ही बड़ा है तो इसके अंदर का नाभिक भी बड़ा होगा। इस तरह से हमने कोई भारी नाभिक लिया। अब इस भारी नाभिक पर हमने न्यूट्रॉन की बारिश करवा दी। जैसे ही न्यूट्रॉन की बारिश या बमबारी करवाई, बारिश करवा सकते हो या ऐसे ही कह सकते हो बमबारी, क्योंकि बहुत सारे जब नाभिक आप गिराओगे तो वो किसकी तरह दिखेंगे, जैसे कि बम गिर रहे हैं, तो लिख सकते हो आप बमबारी। जैसे ही आप बमबारी कराते हो तो क्या होगा? तो भाई जैसे आपका एक कोई पत्थर है, पत्थर पर आप छोटे छोटे पत्थर मारते हो तो पत्थर क्या होता है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाता है। मान लिया कोई बड़ा पत्थर है, इस पर हमने बहुत सारे पत्थर मारे तो ये दो या दो से अधिक पत्थरों में टूट जाएगा। इसी तरह क्या होता है कि जो नाभिक होता है या कोई तत्व होता है, जब इस पर न्यूट्रॉन की अगर हम बारिश करवाते हैं तो ये भी छोटे छोटे नाभिकों या उस तत्व में टूट जाता है। मतलब जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम पर नाभिक की बारिश करवाएंगे तो ये कोई और तत्व में टूट जाएगा। अब जैसे इधर पे बारिश करवाई हमने तो ये हमारा एक नाभिक टूट गया, दूसरा नाभिक टूट गया, कितने? दो नाभिक टूट गए। मान लिया दो नाभिक टूट गए और इसके साथ इसकी एनर्जी लूज हो गई, यानी ऊर्जा निकल गई, ऊर्जा निकल गई। अब ये नाभिक कैसे हैं? इसी के बराबर है क्या? नहीं, ये छोटे छोटे नाभिक हैं, यानी कह सकते हो छोटे नाभिक में, छोटे नाभिक में टूट गए। दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में टूट जाते हैं। क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हो जब हम भारी नाभिक पर, नाभिकीय विखंडन में जब हम भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन होता है 0 और 1 न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो यह छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इसके साथ साथ यह ऊर्जा मुक्त करता है, एक ऊर्जा मुक्त करता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। टूटने को कहते हैं नाभिकीय विखंडन और इसके साथ एक ऊर्जा भी, एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, ये एनर्जी निकलती है। अब मान लिया हमने तत्व लिया था यूरेनियम 235। अब यूरेनियम को में हमने बारिश करवाई किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की जैसे ही आप बमबारी करवाओगे तो भाई क्या होगा? पहले तो ये जो यूरेनियम है, ये एक यूरेनियम इस तरह का यूरेनियम बन जाएगा कि ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा, जैसे ही मिला तो सॉरी 92 तो नीचे है, इधर पे 0 है, 0 + 92 तो 92। यूरेनियम इधर 35 है, प्लस में 1, 236 हो गया, यूरेनियम 236। और ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, बस ये है कि जो बमबारी होती है, मान लिया किसी रिएक्टर में अगर हम यूरेनियम या किसी तत्व को, ऐसे बड़े तत्व को विस्फोट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा न्यूट्रॉन की वर्षा करनी पड़ेगी। तो जैसे यूरेनियम की इसमें वर्षा की तो एक यूरेनियम हमें प्राप्त हुआ जिसका परमाणु क्रमांक 92 था और यूरेनियम का
एक और तत्व प्राप्त हुआ जिसका जो परमाणु भार था एक ज़्यादा 236 था। ठीक है, अब 236 ये प्राप्त होने के बाद इसके साथ एक डायरेक्ट क्रिया होगी। इससे क्या होगा, इससे डायरेक्ट क्रिया होने के बाद ये बेरेनियम, देखो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे पर हमने किया नहीं क्योंकि हमें समझाना था आपको। बेरेनियम प्लस क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। अब बेरेनियम जो होता है हमारा, बेरेनियम होता है 56 परमाणु क्रमांक और इसका होता है 36। और बेरेनियम का परमाणु भार 144 होता है, क्रिप्टॉन का कितना होता है 89। प्लस ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा निकल जाएगी, उसके साथ साथ हमें न्यूट्रॉन भी प्राप्त होंगे। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी प्राप्त होंगे। भाई हमें नहीं पता कितने न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, तो प्लस में जी इधर लिख लेंगे थोड़ा दूर, 0n1। अब देखें कितने न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। न्यूट्रॉन हमें पता करने के लिए क्या करना है कि जो ये देखो परमाणु क्रमांक तो लगभग सेम है, 6 6 12 और 5 3 8 9, यानी 92 और 92 परमाणु क्रमांक सेम है। इसका भी देखते हैं, 0 ये है, 0 प्लस में कर देंगे 92 आएगा। पर जो परमाणु भार है वो देखो अलग होगा। अब कितना अलग होगा वो देख लो, 3 इधर और 4 12, 1 13 और 2 ये, यानी इधर पे 3 की कमी है, 3 की कमी है। अब जो 3 है 3 इसमें गुणा हो जाएगा। अब देखो हो गया, 3 इधर हो गया 3 और ये अगर 3 जोड़ दोगे आप तो यही बन जाएगा आपका 236। तो ये आपका क्या होगा, रिएक्शन हो गई किसके साथ, यूरेनियम के साथ। अब जो यूरेनियम के साथ अगर रिएक्शन कराई तो हमें एक चीज़ पता चल गई, बेरेनियम और क्रिप्टॉन मिलता है, उसके साथ साथ एनर्जी लूज होती है और 3 न्यूट्रॉन के तत्व मिलते हैं हमेशा, ये भी समझ लो। तो ये हमारा होता है नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय जो विखंडन होता है वो 2 टाइप्स होता है। टू टाइप्स कैसा होता है भाई, देखो लिखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन आर 2 टाइप्स। न्यूक्लियर फ्यूजन आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स का था, 2 टाइप्स का। एक होता है नियंत्रित, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, इसे कह सकते हैं कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है अनकंट्रोल यानी अनियंत्रित न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ये हमारा किसके साथ हो रहा है, एक न्यूट्रॉन होना चाहिए, एक यूरेनियम होना चाहिए, उसके साथ हम बमबारी अगर न्यूट्रॉन की कराते हैं तो हमारा बेरेनियम और क्रिप्टॉन के साथ साथ 3 जो होते हैं 3 न्यूट्रॉन फिर से मिल जाते हैं। तो जैसे ही यही हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे 0n1 के साथ किसकी, 0n1 की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, यहाँ पे प्लस कर लो, यूरेनियम ऐसे कर लो, एक सेकेंड, इधर पे (92) यूरेनियम 235,
92 यूरेनियम 235 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं हम तो क्या होता है, एक तो हमें मिलता है बेरेनियम, कितना बेरेनियम होता है 56 144, एक मिलता हमें क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कितना होता है 36 और 89 ये होता है। और बीच में हमें क्या मिलते हैं, बीच में हमें मिलते हैं 3 न्यूट्रॉन 0n1 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 ये मिलते हैं। जैसे ही ये मिलते हैं, देखो नियंत्रित की बात कर रहे हैं, जैसे ही मिलते हैं तो दो को हम रोक लेते हैं, एक के साथ फिर से रिएक्शन करा देते हैं। और एक के साथ रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, 92 यूरेनियम 235 ये चाहिए। और फिर से हमें क्रिप्टॉन और बेरेनियम, क्रिप्टॉन और बेरेनियम प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ 3 क्या प्राप्त होते हैं, न्यूट्रॉन। 3 जैसे ही न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं फिर से हम यही रिएक्शन कराते दोबारा से, 2 को रोक लेते, एक के साथ रिएक्शन कराते हैं। यानी ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कंट्रोल हो रही है हमारी, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम 2 को रोक लिया, हमने 1 को आगे बढ़ा दिया। अगर हम कंट्रोल ना करें तो यानी अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाए तो भाई इसको रोकना बहुत ही कठिन हो जाएगा। कैसे, देखो पहले ये लिखेंगे, ये लिख लेंगे आप, क्योंकि ये तो समझ गए होगे कि यूरेनियम की जब हम कराते हैं या डायरेक्ट किसी भारी नाभिक की न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो छोटे छोटे 2 नाभिकों में टूट जाता है और उसके साथ साथ एक एनर्जी लूज होती है जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सिंपल। अब नाभिकीय नियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्या होगा, इसको आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जब 92 यूरेनियम 235 पर 0n1 की वर्षा कराते हैं, वर्षा की जगह आप लिख सकते हो कि बमबारी करा सकते हैं, वर्षा कराते हैं तो हमें 56 बेरेनियम 44 व 36 क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन का 89 प्राप्त होता है। तथा क्या प्राप्त होता है, 3 0n1 यानी जो न्यूट्रॉन है 3 न्यूट्रॉन के अणु प्राप्त होते हैं। अब इसमें एक चीज, सिर्फ ये सब तो रिएक्शन में दिख गया आपको, एक चीज और लिखनी है, क्या, फिर क्या करते हैं, जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं फिर 2 न्यूट्रॉन को रोक कर, 2 न्यूट्रॉन को हमने रोक लिया, जो तीसरा न्यूट्रॉन है रोक कर एक न्यूट्रॉन 0n1 से किसकी क्रिया कराते हैं, 92 यूरेनियम 235 की क्रिया कराते हैं। तथा यह रिएक्शन है कैसी होती है, नियंत्रित चलती रहती है। अब भाई जो ये रिएक्शन हुई है, नियंत्रित का मतलब इसको हमने कंट्रोल कर लिया, ना ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, ना ही ज़्यादा विस्फोट हो रहा है, ना ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर अनियंत्रित की बात करें, अनियंत्रित में क्या होगा
कि भाई जितने न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, मान लिया 3 न्यूट्रॉन हमको मिले, 3 न्यूट्रॉन के साथ फिर क्रिया करेगा। अभी देखो इसका डायग्राम बनाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। कैसे, देखो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर अनियंत्रित, देखा अनियंत्रित, अनकंट्रोल, अनकंट्रोल न्यूक्लियर, देखो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की बात करें, अनियंत्रित में क्या होगा? अनियंत्रित में देखो भाई, देखो पिछला हमने बताया कि नियंत्रित में हम ले तो रहे यूरेनियम और न्यूट्रॉन को, हमने ले लिया यहाँ पे भी यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 लिया हमने यहाँ पे भी। पर यहाँ चेंज क्या होगा? देखो पहले चेंज ये होगा कि यहाँ पे हमें, एक सेकंड, यहाँ हमें 56 बेरेनियम 144 तो मिलेगा ही मिलेगा, हर चीज़ में मिलेगा भाई, जितने बार हम रिएक्शन कराएंगे वो मिलेगा। और क्रिप्टॉन भी मिलेगा 89। पर एक चीज़ क्या होगी कि यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन तो मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन तो मिल रहे हैं, पर हम यहाँ कंट्रोल नहीं करेंगे। कंट्रोल का मतलब क्या है? हमने पिछली बार 2 रोक लिए थे न्यूट्रॉन को, तो हमारी रिएक्शन कंट्रोल होकर आराम से चलती आ रही थी, एक के साथ हमेशा रिएक्शन होती, 2 को हम रोक लेते थे। पर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, किसकी? 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 235 की रिएक्शन करा देंगे, तीनों के साथ करा दी। अब भाई 3 के साथ यहाँ पे कराइए, वहाँ कितने बनेंगे जाके? ये देखो, इसको रोक पाओगे आप? कोई नहीं रोक सकता भाई, आप क्या, कोई नहीं रोक सकता। देखो ये यहाँ पे तो हमारा 56 बेरेनियम 144 तो बना ही, और क्रिप्टॉन भी बनेगा वही 36 क्रिप्टॉन 89, ये बेरेनियम 56 बेरेनियम 144 ये, और 36 क्रिप्टॉन 89, यहाँ पे वही बनेगा 56 बेरेनियम 144, जगह नहीं है इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, और 36 क्रिप्टॉन 89, ये आपका बना। ठीक है, अब इसके बाद भाई एक चीज़ तो हमारी सेम है, न्यूट्रॉन तीनों में निकलेंगे। देखो अनकंट्रोल रिएक्शन हो गई, दूसरे स्टेप में ही अनकंट्रोल हो गई। कैसे? अब इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो कितने बनेंगे जाके? 0N1 0N1। देखो ये इतना था, अब इसके साथ ये हमने कराना चालू किया, ये कराना चालू किया। यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 लिया, 92 यूरेनियम 235 यहाँ पे भी ले लिया, 92 यूरेनियम 235 यहाँ पे भी ले लिया। 3 ये यहाँ पे लिए, पहले देखो 3 थे सिर्फ, अब कितने हो गए? 9 हो गए। यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235,
92 यूरेनियम 235 ये। अब भाई ये हो गए, तो इसके बाद कितना बनेगा जाके देखो, ये देखो ये इसको आप क्या कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। अब ये सिर्फ बनते जाएंगे 3 4 ये देखो ऊपर जो लंबी लाइन है उसको हमने क्रिप्टॉन कहा है, और जो बीच में 3 लाइनें हमने दिखाई हैं वो हमारी न्यूट्रॉन है। इसको अब देखो रोक सकते हो कोई, कितना बन गया, कितना न्यूट्रॉन निकल गया, कितना क्रिप्टॉन निकल गया और कितना बेरिलियम निकल गया, इतना। अब इतने से फिर से आप रिएक्शन कराओगे तो और बढ़ जाएगा, यानी आपका 3 टाइम्स हो रहा है। 1 से करवाया 3 हो गया, 3 से करवाया 9 हो गया, 9 से करवाओगे कितना हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी बढ़ता ही जाएगा। इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसे ही कहते हैं अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, यानी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। और ये जो नाभिकीय विखंडन है इसे फिर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। 2 टाइप्स होते हैं, अनकंट्रोल एंड कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, ये होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का देखेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।